अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कड़वा करेला खाने में जितना कड़वा है कई मरीजों के लिए इलाज का बायस बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको करेले से बनने वाले ऐसे 5 नुस्खे या टोटके बताऊंगा जो कि घर में आसानी बनाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। करेले का नुस्खा या टोटका शुगर के मरीजों के लिए। इस मकसद के लिए सबसे पहले करेले के छिलके को उतार लें, उसके बाद अंदर का सफ़ेद हिस्सा और बीज निकाल लें। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इन तमाम टुकड़ों को ब्लेंडर में डालें और जूस बना लें और फिल्टर करके जूस इस्तेमाल करें। कम से कम आधे कप से शुरू करें और दिन में 2 बार इस्तेमाल करें खाली पेट। साथ साथ शुगर मॉनिटर करते रहें और चेक करते रहें कि शुगर गिर तो नहीं रही, और इसके साथ ही दवाओं की मिकदार को और इंसुलिन की मिकदार को कम करते रहें। इंसुलिन या दवाओं की मिकदार को कम करते करते आप जूस की मिकदार को बढ़ाते रहें यहाँ तक कि पूरा 1 गिलास हो जाए, यानी कि 250 ml। ये नुस्खा शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से अक्सर मरीजों की इंसुलिन छूट गई है या कम अज़ कम उनके यूनिट्स में कमी ज़रूर वाक़ हुई है। करेले का नुस्खा या टोटका खून को साफ करने के लिए। इस मकसद के लिए करेले के छिलके को उतार लें, उसके अंदर से सफ़ेद गूदा और बीज निकाल लें और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब इन्हें धूप में खुश्क कर लें और जब ये खुश्क हो जाएं तो इन्हें पीस कर पाउडर बना लें। आधे चाय के चम्मच से पूरा 1 चाय के चम्मच तक दिन में 2 बार खाली पेट पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा ना सिर्फ खून साफ करके जल्दी खारिश और दानों वगैरह को कम करता है बल्कि शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। करेले का नुस्खा या टोटका वजन को कम करने के लिए, यानी कि वेट लॉस के लिए। इस मकसद के लिए 1 या 2 करेले के दाने लें, उनका छिलका उतारें और अंदर से सफ़ेद गूदा और बीज निकाल लें। तकरीबन आधे घंटे तक इन करेले के टुकड़ों को ठंडे पानी में रखें, फिर पानी को छान कर अलहदा कर लें। अब इन करेले के टुकड़ों को आधे चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू के जूस के साथ ब्लेंडर में डालें और इसको ब्लेंड करके इसका जूस बना लें। इस जूस को सुबह सवेरे निहार मुंह इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ वज़न को कम करने में मदद करता है बल्कि हाजमे को भी बेहतर करता है और कब्ज़ को दूर करता है। करेले का नुस्खा या टोटका एडिमा या ड्रॉपसी के लिए। नाज़रीन, इस्तिस्का, जिसे अंग्रेज़ी में एडिमा या फ्लूइड रिटेंशन या ड्रॉपसी कहते हैं, एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म के किसी हिस्से में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और हाथ या उंगली लगाने से वहाँ गड़ा पड़ जाता है। इस मर्ज के लिए भी करेला इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए आप 25 ml करेले का जूस लें और उसमें शहद मिला लें। अब ये दवा सुबह और शाम खाली पेट गर्म पानी के साथ पिएं। कुछ ही अरसे में ड्रॉपसी या एडिमा का पानी कम होना शुरू हो जाएगा। करेले का नुस्खा या टोटका जोड़ों के दर्द के लिए और नुकरस यानी गाउट के लिए। इस मकसद के लिए 1 अदद करेला लें, उसका छिलका उतारें, अंदर से सफ़ेद हिस्सा और बीज निकाल लें और करेले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे आधी चाय की चम्मच ताज़ा अदरक और 1 चुटकी काली मिर्च के साथ पकाएं, यानी कि फ्राई करें कम से कम 10 मिनट तक, लेकिन दरमियानी आग पर, यानी कि मॉडरेट फ्लेम पर। जब ये पक जाए तो इस पकवान को तकरीबन 100 ग्राम दिन में 2 बार मरीज को खाने के लिए दें। अगर आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं ताकि जायका खाने के काबिल हो जाए और इसकी अफादियत भी बढ़ जाए। जोड़ों और हड्डियों के दर्द और नकरस, जिसे अंग्रेजी में गाउट कहते हैं, उसमें ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए करेले के नुस्खे या टोटके आपकी शिफा का बायस बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो के अलावा मैंने करेले पर एक और वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने उसके फ़ायदे, नुकसानात और दीगर इस तरह की मालूमात दी है, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।